हेलो माय फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओहो, ये मेरी गुड मॉर्निंग बोलने की आदत और तुम लोगों की कि मैडम वीडियो तो आफ्टरनून में सुन रहे हो और आप मॉर्निंग विश कर रहे हो। सो गाइस, वो कहते हैं ना कि डे की फर्स्ट वाली मुलाकात जो होती है वो मॉर्निंग में ही होनी चाहिए, तो बस इसलिए गुड मॉर्निंग। अब इस पर कोई कमेंट मत करना, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। इलास अनचाही मोहब्बत। तो इलियास और सावी के लास्ट पार्ट में कुछ हुआ था कि इलियास होती है वो सावी के डिनर प्लान करती है, बट किसी वजह से वो उस अकॉर्डिंग नहीं हो पाता जितना उसने सोचा होता है। और इसी बीच में सावी और इलियास के बीच में थोड़ी सी खट्टी मीठी सी नोकझोंक होती है, मतलब कि प्यार वाली नोकझोंक होती है। और दोपहर को सावी को ये पता लग जाता है कि विकी ने उस इंसान को ढूंढ लिया है जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वो सामान को वहाँ पे डिलीवर वगैरह कर दे। तो सभी जब उस इंसान से मिलने जाती है तो वो इंसान जो है वो तैयार हो जाता है सब कुछ सच सच बोलने के लिए, और इसी के साथ साथ वो सभी को एक कार्ड दे देता है कि तुम्हारे काम की चीज़ इसके अंदर है, मैंने मुझे बचाने के लिए इसे सेफ रखा था। तो उसके बाद सभी जो होती है वो वहाँ से चली जाती है उस कार्ड को लेकर के, और उसके दिमाग में बस यही होता है कि काश इस बार इलियास मुझ पर यकीन कर ले, क्योंकि एक बार उसे थोड़ा भी यकीन हो गया ना तो मेरे लिए आसान होगा, और इसी की तरह उसको कम से कम तकलीफ़ होगी, क्योंकि अगर मैं धीरे धीरे उसके सामने सारी चीज़ें लाऊंगी तो उसे हर्ट कम होगा। एक साथ सब कुछ ले आऊँगी तो ना जाने क्या ही होगा उसके साथ। सभी ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि इतने में इलियास का फ़ोन उसके पास आ जाता है। तो सभी कहती है हाँ इलियास कहिए। तो इलियास कहती है कि ओहो क्या बात है, कहिए कहाँ ध्यान है तुम्हारा। तो सभी के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। अरे इलियास ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैं कुछ सोच रही थी। तो इलियास कहती है सोचो ना, मेरे बारे में सोचा करो ना, किसी और चीज़ के बारे में क्यों सोचती हो। तो सभी कहती है हाँ तुम्हारे बारे में सोच रही थी। तो इलियास कहती है वाह क्या बात है, वैसे जाने मन मैं तुमसे ये कह रही थी कि। तो सभी कहती जाने मन। तो इलियास कहती क्यों, जाने मन नहीं बुला सकती मैं तुमको, वैसे भी हो तो तुम मेरी ना। तो सभी कहती काम की बात करो इलियास, फालतू मत बोलो। तो इलियास कहती ओह, तो तुम्हें मेरी बातें फालतू की लगती हैं। सावी बहुत बुरी हो यार तुम। तो सावी कहती मैं बहुत बुरी हूँ, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है चलेगा, तुम काम की बात करो अब। तो इलियास कहती है काम की बात क्या यार, तुम्हारे बिना दिल नहीं लग रहा, दिमाग नहीं चल रहा, ऐसा लग रहा है हाथ पैर मेरे नहीं तुम्हारे काबू में हो। तो सभी कहती है अच्छा ठीक है ठीक है, तुम मुझसे चाहती क्या हो, किस लिए फ़ोन करा है वो तो बताओ। तो इलियास कहती है यार कितनी बोरिंग हो ना यार तुम, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें मेरे साथ प्यार मोहब्बत वाली बातें करनी चाहिए, थोड़ा बहुत रोमांस करना चाहिए, कि जैसे लवर्स करते हैं ना एक दूसरे के साथ मीठी मीठी नोक झोंक, वो नहीं करने का तुम्हारा मन करता। काम की बात करो, काम की बात करो। अरे यार बस करो। तो सब कहते क्या, क्या बात करूँ मैं तुमसे, सुबह भी तुम मुझे मिलती हो, शाम को भी तुम मिलती हो, दिन में काम ना करूँ। तो विलास कहती वाह ठीक है, एक काम करती हूँ, मैं भी है ना घर बैठे बैठे बोर हो गई हूँ और तुम मुझे भाव देती नहीं हो, फिर मुझे गुस्सा आता है। मैं एक काम करती हूँ, मैं ना हॉस्पिटल वगैरह ज्वाइन कर लेती हूँ, ठीक है, और तुम अपना काम करना, मैं मेरा काम करूँगी, है ना सावी, बिल्कुल ठीक रहेगा। तो सावी कहती हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा, गो। तो इलियास कहती ठीक है मैं जा रही हूँ ना, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। तो सावी कहती अरे सुनो सुनो सुनो। तो इलियास कहती क्या है अब। तो सावी नाराज़ हो गई। तो इलियास कहती नहीं नाराज़ नहीं हूँ। तो सावी कहती फिर मुझसे मैं फ़ोन क्यों काट रही हो। तो इलियास कहती हाँ क्योंकि तुम्हें मुझसे बात करनी नहीं है और ज़बरदस्ती मुझे तुमसे कोई काम करवाना नहीं है, तो इसलिए फ़ोन काट रही हूँ। तो सावी कहती अरे बाबा सॉरी, कान पकड़ के सॉरी। तो इलियास कहती है कि ओके ठीक है, आपकी बार माफ़ कर रही हूँ, अगली बार माफ़ नहीं करूँगी मैं तुम्हें। तो सावी कहती ओके ओके। वैसे इलियास क्या तुम आज शाम को फ्री हो। तो इलियास कहती तुम्हारे लिए फ्री, अरे यार तुम तो बस कहा करो कि इलियास मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, मैं फ्री नहीं भी हूँ ना तब भी मैं फ्री हो जाऊँगी। तो सभी के फेस पे स्माइल आ जाती है। तो इलियास कहती क्या हुआ, क्यों मंद मंद मुस्कुरा रही हो, मेरे सामने मुस्कुरा लो, एक काम करो कैमरा ऑन कर लो, मैं तुम्हें देख लूँगी। तो सभी कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, मैं शाम को तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, तुम फ्री हो जाना। तो इलियास कहती दिखाना चाहती हो, क्या दिखाना चाहती हो सभी। तो सभी कहते हैं कुछ, ठीक है चलो अभी फ़ोन रखो मुझे कुछ काम है। तो उसके बाद ये दोनों जी फ़ोन कट कर देते हैं। सभी सब कुछ सोच ही रही होती है कि यार आपकी बार प्लीज़ इलियास के सामने सब कुछ आ जाए, आपकी बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, हुआ ना तो ये पक्का मेरी जान ले लेगी। आपकी बार अगर गलतफहमी में मैंने इसको कुछ कहा ना बिना सबूत के, तो ये मेरी बात सुनेगी भी नहीं और सीधे न जाने क्या कर देगी लड़की। तो उस दिन शाम को सभी होती है वो जब घर जाती है तो देखती है कि इलियास जो है वो अपनी मम्मा के साथ है। तो उसे ये देख करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि यार ये लोग कितना झूठ बोलते हैं, और ये मेरी प्यारी सी इलियास ये इनके हर झूठ को सच मान लेती है। इलियास कब तुम्हें पता चलेगा
कब तुम्हें एहसास होगा ये लोग तो तुम्हारे प्यार के काबिल ही नहीं है। सावी सब कुछ सोच रही होती है कि अचानक से इलियास जो है उसकी नज़र सावी पे पड़ जाती है। तो सावी को इशारे में कहती है कि यहाँ आओ, लेकिन सावी जो है उसका ध्यान तो कहीं और होता है। तो इलियास उसके सामने 3-4 बार इशारे करती है, लेकिन सावी का ध्यान नहीं होता। तो इलियास जो है फिर उसके पास जाती है, उसके शोल्डर पे हाथ रखती है। तो अचानक से सावी जो है वो थोड़ा सा घबरा जाती है। तो इलियास कहती कहाँ खोई हुई हो? तो सावी कहती नहीं, कहीं नहीं खोई हुई। तुम यहाँ पे? तो इलियास कहती मैं यहाँ पे क्यों, घर नहीं है क्या मेरा? तो सावी कहती नहीं नहीं, अभी तो तुम वहाँ थी ना इसलिए। तो इलियास तो इलियास कहती है कि तुम्हारा ध्यान नहीं था, मैं तुमसे कब से इशारे कर रही हूँ सब यहाँ देखो, लेकिन तुम हो कि देखने का नाम ही नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। और तुम इतनी खोई हुई थी कि तुम्हें पता ही नहीं चला कि मैं आ भी चुकी हूँ। सभी कहाँ खोई हो? तो सभी कहते कहीं नहीं खोई हुई। वैसे इलियास, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो इलियास कहती कि अभी अभी मैं मम्मा के साथ हूँ ना, एक बार मैं उनसे बात कर लूँ उसके बाद। तो सभी कहती अब इलियास पहले मेरे साथ चलो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इलियास थोड़ा सा गुस्से में ना, मतलब हल्का सा कि क्या यार सावी, तुम्हें मैंने कहा ना मम्मी के साथ हो, तुम्हें समझ नहीं आती क्या? बाद में देख लेंगे जो भी कुछ होगा, वैसे भी मम्मी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में, ठीक है? तुम जाओ यहाँ से। लेकिन सावी होती है वो भी थोड़ा सा गुस्से में, क्यों, उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? मैं तुम्हारा प्यार नहीं हूँ? मेरी कोई कदर नहीं है तुम्हें, हाँ? या मैं सिर्फ ऐसे ही हूँ दिखाने के लिए? तो इलियास को समझ नहीं आता है कि ये आज कैसे बात कर रही है। तो सर उसके क्या हो गया? तो सर कहती कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें जब देखो तब अपनी मम्मा ही दिखती है ना, उनके बाद तो तुम्हें कोई नज़र ही नहीं आता। वो कुछ भी कहे कुछ भी सुने, सारी चीज़ें राइट एंड राइट, दूसरा कोई कुछ भी कह दे रॉन्ग, है ना? तो इलियास कहती सावी ऐसी कोई बात नहीं है, देखो ना, मम्मी ने मुझे बुलाया है, मैं नहीं चाहती कि उन्हें बुरा लगे, ठीक है? तुम तो समझदार हो सावी। तो सावी कोई समझदार नहीं हूँ मैं, पागल हूँ मैं, ठीक है? तो इलियास कहती किसके प्यार में? मेरे प्यार में? मेरे प्यार में तो तुम हो ही ना पागल सावी। तो सावी कहती इलियास मान जाओ, मेरे साथ चलो। तो इलियास कहती अरे मम्मा के साथ हूँ, बाद में। और ऐसे बोल के वो सावी को वहाँ से भेज देती है। तो सावी अपने रूम में आकर के अपना जो कोट होता है उसे उतार के फेंकती है सीधे। हद है, इस लड़की को अपनी मम्मा के आगे कुछ नज़र नहीं आता। मैं इसे सबूत दिखाऊंगी ना, मुझे लगता है तब भी से यकीन नहीं होगा। इसकी मम्मी ने तो इसकी आंखों पे जैसे पट्टी बांध रखी हो, कुछ देखना ही नहीं चाहती, कुछ सुनना नहीं चाहती, कुछ समझना नहीं चाहती, सिर्फ मम्मी 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 करती रहती है। इतनी बड़ी हो गई लेकिन मम्मी को तोड़ने को तैयार ही नहीं है। समझ नहीं आता अच्छा मानूं कि बुरा मानूं। लेकिन इतने में सभी के फ़ोन के ऊपर विकी का फ़ोन आता है। तो सभी गुस्से में फ़ोन रिसीव करती कि हेलो। तो विकी जो होता है उसे समझ आता है भाई मैंने क्या कर दिया, आज तो मेरा गुस्सा मुझ पे क्यों निकल रहा है? तो सभी कहती तुम पे क्यों निकलेगा मेरा गुस्सा, तुम ऐसे टाइम पे फ़ोन करती हो ना जिस वक्त मैं इरिटेट होती हूँ, परेशान होती हूँ, बोलो तुमने क्यों फ़ोन किया अब? तो विकी कहता है अरे यार सावी एक बात बताओ, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? अपने मम्मी पापा के कातिल से बदला लेने के लिए, ना कि इस इलियास के सामने सब कुछ लाने के लिए। और उसके सामने अगर सब कुछ नहीं आ रहा है, वो नहीं समझ रही है, तो भी तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम तुम्हारा काम करो ना सिर्फ। ज़रूरी है कि इलियास समझे ये सब कुछ? तो सर हाँ, उसका समझना बहुत ज़रूरी है, अगर वो नहीं समझेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो विकी कहता है ऐसी भी कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी? अरे नहीं समझ रही तो मत समझने दो, ज़रूरी है कि उसे समझाना है तुम्हें। वो तुम्हें गलत समझे या सही समझे, इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है? मानता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में उसकी इम्पोर्टेंस कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है ना कि तुम उसके पीछे अपने मकसद को भूल जाओ। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी जान दांव पर लगी हुई है, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या सावी? तो सावी कहती मुझे फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन तुम समझने की कोशिश करो। इलियास के सामने जब तक सब कुछ नहीं आ जाता तब तक मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। जब तक इलियास को सब कुछ समझ में नहीं आ जाता, सब कुछ पता नहीं लग जाता, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। इसीलिए मुझे जल्दी है उसके सामने सब कुछ लाने की। तो विकी बोलता है एक काम करो ना, पहले सारी चीज़ें सेटल कर लो एंड उसके बाद उसे सब कुछ सच से बता देना। तो सर हाँ, उसके बाद वो बहुत यकीन कर लेगी ना, तुम्हें मालूम नहीं है उसके बारे में, अगर उसे ज़रा से भी कोई चीज़ गलत लग गई ना, तो देखना तुम्हारी और मेरी दोनों की ज़िंदगी ख़राब कर सकती है। वो ये भी नहीं सोचेगी कि मैं उसकी। तो विकी बोलता है कि तुम उसकी क्या? तो सभी कहती कुछ नहीं, तुम फ़ोन रखो, वैसे भी इलियास आने वाली होगी, रखो फ़ोन। लेकिन विकी जो होता है वो फ़ोन कट नहीं करता, उल्टा उसके साथ कुछ नॉर्मल सी बातें करता है, हंसी मजाक कर रहा होता है, जिसके कारण सभी के फेस के ऊपर भी स्माइल आ जाती है। लेकिन इतने में इलियास जो है वो वहाँ पे आ जाती है। तो देखती है कि सभी जो है वो हंस के किसी से बात कर रही है। तो उसे समझ नहीं आता ना कि ये किससे इतना मुस्कुरा मुस्कुरा के बात कर रही है, मतलब मुझसे तो ऐसे कभी बात नहीं करती है ये।
तो वो सावी के पास जाती है और अचानक से उसका फ़ोन जो है वो कान से हटा करके उस डिस्प्ले पे नाम देखती है। तो सावी कहती कि इलियास क्या तमीज़ है ये? तो इलियास कहती तमीज़ किससे बात कर रही हो तुम ये? तो सावी कहती है कि विकी है, क्यों क्या हुआ? तो इलियास कुछ भी नहीं कहती और वो बस सावी को एक बार घूर के देखती है और उसके बाद उसके रूम से चली जाती है। तो सावी को समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्या कर दिया है जो इलियास को इतना गुस्सा आ रहा है। तो वो किस कहती कि तुमसे बाद में बात करूँगी एंड थैंक्स मेरा मूड ठीक करने के लिए। एंड उसके बाद सावी जो होती है वो इलियास के पीछे चल जाती है उसके रूम में। इलियास जो है वो चेंज करने के लिए बस जा रही होती है। तो सावी उसके पास मतलब उसके सामने जाके क्या हुआ, तुम गुस्से में क्यों हो? तो इलियास कहती गुस्से में, और मैं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, हटो मुझे चेंज करने दो। तो सभी कहती क्यों चेंज करने दो, पहले मुझे बताओ ना क्या हुआ, तुम गुस्से में क्यों हो इतनी? तो इलियास कहती है कि मैं कोई गुस्से में नहीं हूँ, और वैसे भी तुम्हें विकी से बात करनी है ना तो जाके करो ना, खुशी से करो, ठीक है, मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं आ रही है। तो सभी जो है फिर इलियास को गले लगाती है, क्यों बात ना करूँ तुमसे, करूँगी मैं तुमसे बात। इलियास को अच्छा तो लगता है लेकिन फिर वो सभी को दूर कर देती है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं आ रही ना मेरे करीब आने की, ना मुझे गले लगाने की, ना मुझसे बात करने की, विकी से जाके बात करो। तो सावी को भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है कि अच्छा, और तुम जो अपनी मम्मा के साथ बिजी थी वो नहीं दिखता तुम्हें? जब मैंने स्पेशल तुम्हें बताया था, सॉरी तुम्हें बुलाया था कि तुम यहाँ पे आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है, तुम आई थी मेरे पास, नहीं आई थी ना? उस वक्त तो तुम्हें तुम्हारी मम्मी दिख रही थी सिर्फ। तो विलास कहती वो मेरी मम्मी है, ये कौन है? वो मेरी माँ है, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ कुछ भी करूँ वो ठीक है, ये कौन है यार जिसके साथ तुम इतना हंस मुस्कुरा के बात कर रही हो? तो सावी कहती तो वो मेरा दोस्त है। तो विलास कहती कि दोस्त और प्यार दोनों एक बराबर हैं क्या तुम्हारी नज़रों में? तो सावी कहती है अरे यार क्या बात कर रही हो, दोनों की अलग अलग इंपॉर्टेंस है ना यार। तो इलियास कहती है फिर मुझे बताओ, वो पहले है कि मैं पहले हूँ, बताओ मुझे। तो सावी कहती है कि इलियास ये कैसा सवाल है? तो इलियास कहती है ये सवाल बिल्कुल ठीक है तुम्हारे लिए, जिस हिसाब से तुम मुझसे बात करी थी ना, मुझे बताओ तुम्हारी लाइफ में मैं ज़रूरी हूँ या वो शख्स ज़रूरी है? तो सावी कहती है कि इलियास, तो इलियास कहती है मैंने तुमसे कुछ पूछा है, मुझे सिर्फ उसका जवाब चाहिए और कुछ नहीं। तो साहब कहती ठीक है, तुम मुझे एक सवाल का जवाब दो, तुम्हारी लाइफ में मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ या तुम्हारी मम्मा इंपॉर्टेंट है? तो इलियास को समझ नहीं आता, नहीं ये कैसा सवाल हुआ, ओबियसली मेरी मम्मा इंपॉर्टेंट है, तुम बाद में, पहले मेरी मम्मा। तो सावी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है ना, है ना, मुझे पता ही था तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई जगह नहीं है, सिर्फ तुम्हारी फैमिली। तो इलियास कहती है एक सेकेंड, वो मेरी मम्मा है, रिश्ता है मेरा उनसे, क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? तो सावी कहती है कि दोस्त है वो मेरा, और कोई बताऊँ तुम्हें मैं? तो इलियास कहती ठीक है ना, दोस्त को दोस्त तक रखो, प्यार बनाने की कोशिश मत करना। तो सावी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है ना, तुमने मुझे समझ क्या रखा है, किसी से अगर हंस के बात कर लूँगी तो इसका मतलब ये नहीं है। और वैसे भी साहब इलियास, तुम मुझे क्या बता रही हो, जिन्हें तुम इतना मानती हो, इतना पूछती हो, तुम्हारे लिए मुझसे भी बढ़ के हैं, तुम्हें पता है इनका असली चेहरा क्या है? तो इलियास को समझ नहीं आता ना कि सावी क्या कह रही है, तो उससे थोड़ा गुस्से में आके क्या बोल रही हो तुम, तुम्हें पता भी है? तो सावी जो है वो भी थोड़ा उसकी आंखों में देखते हुए कि हाँ मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, जिन्हें तुम इतना मानती हो, इतना पूछती हो, तुम्हारे लिए सबसे ऊपर वो हैं, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो। तुम्हें मालूम है उनके दो चेहरे हैं, एक जो तुम्हें दिखाती है, एक वो जो सब लोगों से छुपाती है। जितनी बुरी तुम्हारी मामा है ना, उससे बुरा और कोई हो भी नहीं सकता, उन्होंने ना जाने कितनों की ज़िंदगी ख़राब करी है। और जो तुम कह रही थी ना कि दवाइयाँ जिसने बदली है या जिसका ये काम है वो तुम्हारी मम्मा है, उन्होंने किया है ये सब कुछ। जिसे तुम सज़ा दिलाने के लिए इतना ज़्यादा उतावला थी कि एक बार मुझे पता लग जाए कि कौन है वो, मैं खुद उसे अपने हाथों से सज़ा दूंगी, तो दो ना अपनी मम्मा को सज़ा, क्योंकि उन्होंने किया ये सब कुछ, ये सब कुछ उनका किया धरा है। दवाइयाँ चेन से लेके हाथ से लेकर के हर वो चीज़ जो आज से पहले हुई है वो सिर्फ तुम्हारी मम्मा ने करी है और कोई नहीं था। तो इलियास को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, वो सावी के ऊपर हाथ उठा ही होती है लेकिन फिर वो अपना हाथ नीचे कर लेती है। सावी अपनी हद में रह के बात करो, जानती भी हो किसके बारे में क्या बोल रही हो तुम? तो सावी कहती हाँ मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं किसके बारे में क्या बोल रही हूँ, उस इंसान के बारे में बोल रही हूँ जिसने इन सब लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर रखी है, यहाँ तक कि मेरी और तुम्हारे बीच के अंदर भी। तुम्हें पता है आज से पहले जो सब कुछ हुआ ना वो तुम्हारी मामा ने किया था। यहाँ तक कि उस रात जिस रात हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे, उस रात में उन्होंने जानबूझ के तुम्हें अपने पास बुलाया था ताकि तुम मुझसे दूर रह सको। सभी इलाज ये दोनों आपस में ऐसे बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में इलाज की जो मम्मा है वो वहाँ पे आ जाती है। तो इन दोनों को ऐसे देखते रहो गुस्से में, तो उसने समझ नहीं आता। तो इलाज से कहती क्या हो इलाज, सब कुछ ठीक है ना?
तो इलियास कहती कुछ भी ठीक नहीं है मम्मा, आप यहाँ से जाइए, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। तो उसके बाद सावी कहती क्यों, उन्हें यहाँ से क्यों भेज रही हो तुम, सब कुछ किया धारा तो इन्हीं का ही है ना। तो अब इलियास की मम्मा जो है वो सावी को पहले तो घूर के देखती है, लेकिन फिर वो इलियास के सामने होती है। तो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए, क्या कह रही हो तुम सावी, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो। तो सावी उस वक्त थोड़ा गुस्से में होती है कि प्लीज़ मेरे सामने ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं आ रही है आपको, और वैसे भी मैंने इलियास को सब कुछ बता दिया है। तो इलियास की मम्मा जो है वो इलियास की तरफ देख रही है और इलियास गुस्से से सावी की तरफ। तो उन्हें समझ में आता है कि इलियास को अभी तक किसी बात पे कोई यकीन नहीं हुआ। तो वो इस सावी के पास आती है और उसके सर पे हाथ रखते हुए, सावी तुम्हें गलतफहमी होगी बेटा, क्यों परेशान हो रही हो तुम, और क्यों इतना इतना गुस्से में हो तुम। तो सावी उनका हाथ जब वो अपने ऊपर से हटा देती है तो ये बात इलियास को बहुत बुरी लग जाती है। तो वो सावी के रख के थप्पड़ मारने वाली होती है कि इतने में इलियास की मम्मा जो है वो उसका हाथ पकड़ लेती है, इलियास क्या कर रही हो तुम। तो सावी जो है वो इलियास की तरफ देखती है, तुमने मुझ पे हाथ उठाया। तो इलियास कहती है कि हाँ, तुम्हें पता भी है तुम किसके बारे में क्या बोले जा रही हो, जो तुम्हारे मन में आ रहा है वो बस कहे जा रही हो कहे जा रही हो। वो मेरी मम्मा है जिनके बारे में तुम बोल रही हो, तुम्हें समझ नहीं आता क्या, पागल हो गई हो कि यू, तुम्हें मैं बोलूँ भी क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सावी मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रही हूँ, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वो मेरी मम्मा है, उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाना बंद कर दो तुम। मुझे तो समझ नहीं आता आखिर तुम चाहती क्या हो यार, व्हाट यू वांट, चाहिए क्या तुम्हें यार। तो सभी भी थोड़ा गुस्से में आ जाती है कि इलियास मैं तुम्हारी आंखों के सामने जो ये प्यार की पट्टी बंधी हुई है तुम्हारी मम्मा की, इसे हटाना चाहती हूँ। तुम्हें सब कुछ सच सच दिख रहा है तो तुम मानना क्यों नहीं चाहती हो। तो इलियास जो है फिर सावी के दोनों हाथ पकड़ते हुए उसे अपने क्लोज करती है कि हाउ डेयर यू, तुमने मेरी मम्मी के खिलाफ, और तुम्हें पता है वो यहाँ पे उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो ये सब कुछ बोलने की, आखिर समझती क्या हो तुम अपने आप को। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि जो तुम्हारे मन में आएगा वो तुम बोलती जाओगी, अभी के अभी माफ़ी मांगो मम्मी से। तो सभी जो है फिर इलियास की मम्मा की तरफ देखती है, लेकिन फिर इलियास से कहती है कि मैं उनसे माफ़ी नहीं मांगूंगी और मैं कोई गलत नहीं हूँ और मेरे पास सबूत है कि ये सब कुछ तुम्हारी मम्मा ने किया है। तो इलियास जो है फिर कहती है कि कौन सा सबूत है तुम्हारे पास, और कोई भी सबूत हो, मैं किसी चीज़ को नहीं देखना चाहती, मैं मेरी मम्मा पे पूरा यकीन करती हूँ, आई बात तुम्हारी समझ में, मुझे कोई सबूत नहीं देखना है। लेकिन इतने में इलियास की मम्मा कहती है कि रुक जाओ बेटा, मैं भी तो देखूं आखिर ऐसा कौन सा सबूत है जिसकी वजह से मेरी बेटी आज मेरे सामने ऐसे बोल रही है, दिखाओ सावी कौन सा सबूत है ऐसा। तो सावी जो है वो उनकी तरफ देखते हुए, कम ऑन अब तो ये नाटक करना बंद कर दो, और वैसे भी अभी आपके सामने जो सबूत आने वाला है ना, उसके बाद आपका ये जो धोखे वाला चेहरा है ना, ये किसी के सामने नहीं आएगा। तो आप अभी से नॉर्मल बिहेवियर करने लग जाइए जो आप हैं। तो इलाज फिर सावी को अपनी तरफ फेस करती है, तुम अपने काम से मतलब रखो, आई बात तुम्हारे समझ में, दिमाग मत लगाओ अपना। और मुझे तो समझ नहीं आता मैं तुम्हारी इतनी बातें सुन क्यों रही हूँ, मम्मा आप सुन क्यों रहे हो इसको। सावी अब की बार लास्ट बता रही हूँ तुम्हें, अब अपनी हद में रह के बात करो, आई बात तुम्हारी समझ में। तो सावी कहती है कि तुमसे बात करना तो बेवकूफ़ी है, मैं तुम्हारी आंखों के सामने वो सबूत लाती हूँ तब तुम्हें जाके यकीन होगा। तो उसके बाद सभी जो होती है वो वहाँ से चली जाती है, और जो इलियास होती है वो वहाँ पे होती है। तो अपनी मम्मा से कहती है मम्मा आप चाहिए यहाँ से, इसे तो मैं देख लूँगी अपने आप। आखिर समझती क्या है ये लड़की अपने आप को, इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि ये अब आपके सामने बोल रही है, आपको भला बुरा कह रही है। तो उसकी मम्मा कहती है पर कोई बात नहीं बेटा, बच्ची है, हो सकता है किसी ने उसे भड़का दिया हो, गलत फहमी हो गई हो उसे, और वैसे भी गलत फहमी तो किसी को भी हो सकती है ना, और हमारा तो ये फ़र्ज़ बनता है, आखिर हम बड़े हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है उनके सामने सब कुछ सच सच लाएं, उन्हें सही रास्ता दिखाएं। तुम फिक्र मत करो, मुझे कोई बुरा नहीं लगा, हाँ बस तकलीफ़ है, मेरी बच्ची ने मुझे गलत समझा। तो इलाज जो है वो अपनी मम्मा को गले लगाती, मम्मा आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई आपके बारे में कुछ कहता है। लेकिन इतने में सभी जो है वो वहाँ पे आ जाती है। तो वो जब इलियास को उसकी माँ के गले लगे हुए देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है कि कम ऑन इलियास, अब मैं तुम्हारे सामने सब कुछ ला रही हूँ, प्लीज़ यकीन कर लेना, ये जो तुम्हारी आंखों पे पट्टी बंधी है ना, इसे कम से कम अब तो खोल लो तुम। तो इलियास जो है फिर सभी की तरफ देखती है और वो अपनी मम्मा से दूर होते हुए, क्या सबूत है तुम्हारे पास, दिखाओ तुम। तो उसके बाद सभी जो होती है वो उस पेन ड्राइव को टीवी में सेट कर देती है और कहती है कि देखो, और उसके बाद वो चला रही होती है, मगर कुछ देर लोड होने के बाद वो पेन ड्राइव जो है वो खाली होती है। तो अब सावी को समझ में आता नहीं कि ये क्या हुआ। तो इलाज की तरफ देखती है और इलाज गुस्से से सावी की तरफ देख रही होती है। तो सावी अगेन कोशिश करती है, मगर 3-4 बार कोशिश करने के बाद भी
कुछ भी नहीं होता। वो सारे फ़ोल्डर्स चेक कर लेती है मगर कुछ भी नहीं हाथ लगता उसके। तो अब सावी को समझ नहीं आ रहा था और वहाँ पे इलियास का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा होता है। तो सावी के पास आती है और उसका हाथ अपनी तरफ करते हुए कि मिल गया, दिख गया सबूत, दिख रहा है ना मुझे सबूत, दिख रहा है मेरी मम्मा ने क्या किया है, हाँ दिख गया मुझे। तो सावी कहती है इलियास तुम गलत समझ रही हो, आई थिंक कुछ कुछ गड़बड़ है। तो इलियास कहती गड़बड़ है ना, तुम्हारे दिमाग में गड़बड़ है, पागल हो गई हो तुम। लेकिन तुम्हारे इस पागलपन के चक्कर में मैं, ठीक है कोई बात नहीं, मम्मा से माफ़ी मांगो अभी इसी वक्त, मम्मी से माफ़ी मांगो तुम। तो सभी कहते मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। तो इलियास जो है फिर उसको थोड़ा सा और नज़दीक कर दे। मैंने तुमसे कहा मम्मी को सॉरी बोलो, जो भी तुमने उनसे बातें कही हैं, जो भी भला बुरा कहा है, यहाँ तक कि सोचने की भी जो तुमने हिम्मत करी है ना, उसके लिए मेरी मम्मी से माफ़ी मांगो और अभी के अभी। तो सभी जो है वो इलियास से थोड़ा दूर होते हुए कि मैं सॉरी नहीं कहने वाली हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, फिर चाहे जो हो जाए, मैं सॉरी नहीं कहने वाली हूँ। एंड उसके बाद सभी जो है वो वहाँ से चली जाती है। तो इलियास जो है वो अपनी मम्मा की तरफ देखती है, मम्मा उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, ना जाने इसे क्या हो गया है, किसने इसे पता नहीं क्या कह दिया है, क्यों आपको गलत समझती है ये। तो इलियास की मम्मा जो है वो इलियास को गले गलती, कोई बात नहीं बेटा, गलतफहमी किसी को हो जाती है और मुझे तुम पे पूरा यकीन है, तुम मुझसे मना ही लोगी। और तुमने उसे कहा ना कि सॉरी बोलो, कोई बात नहीं बेटा, हम तो बड़े हैं ना, हम बच्चों की हर गलती माफ़ कर देते हैं बिना उनके सॉरी कहे हुए, ठीक है। तुम बस सावी के दिमाग से ये चीज़ें निकालो, मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची मुझे गलत समझे। तो इलियास कहते हैं मम्मा आप कितने अच्छे हो ना, उसने आपके साथ इतनी बदतमीज़ी से बात करी, इतना सब कुछ कहा, लेकिन आप फिर भी उसे कितना, मम्मा ना जाने ये कब समझेगी आपके प्यार को, पता नहीं किस पागल ने इसे क्या क्या कह दिया है। मम्मा उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ ना। तो उसकी मम्मी कहती है अरे मैंने कहा ना कोई ज़रूरत नहीं है ना तुम्हें कुछ कहने की ना उसे कुछ कहने की, ठीक है, बस तुम अभी उसके पास जाओ, तुमने इतने गुस्से में उससे बात करी है, पहले तो मैं तुम्हें रोकने वाली थी लेकिन फिर तुम गुस्से में भी थी, तुम्हें पता है तुमने उसे कितना भला बुरा कहा है। तो इलियास कहती है कि हाँ वो इसी लायक है, उसकी हिम्मत कैसे हुई। तो उसकी मम्मी कहती बेटा तुम जाओ उसके पास, ठीक है, तुम उसे सॉरी बोलो। तो इलियास कहती मैं उसे सॉरी बोलूँ, माई फुट, मैं उसे कोई सॉरी वॉरी नहीं बोलने वाली हूँ। और जो उसने गलती करी है ना उसके सामने मेरी इतनी सी गलती कोई मायने नहीं रखती है, उसे सॉरी बोलना होगा, लेकिन आपसे वो आएगी और वो आपसे सॉरी बोलेगी और देख लेना मैं उससे बुलवा के मानूंगी। एंड उसके बाद इलियास जो है वो वहाँ से चली जाती है। तो अब इलियास की मम्मा जो है वो अपने नॉर्मल उसमें की, कमाल है मेरा सच सामने लाई थी, सॉरी मेरा सच सामने लाने वाली थी, लगता है खुद की ज़िंदगी तबाह करवा के जाएगी ये लड़की। पहले तो मैंने सोचा था कि सीधे सीधे अपना काम करवा लेती हूँ, पर ठीक है इस खेल में तो मज़ा मुझे भी आ रहा है। ठीक है सावी, तुम हर बार मुँह की खाती हो ना, बड़ा सुकून मिलता है मुझे, इतना तो तुम्हें एक बार में हरा के नहीं मिला जितना तुम्हें रोज़ हरा के मिलता है। अब तुम ये सोचती रहो कि ये सब कुछ चेंज कब हुआ और मैं मेरा काम करती हूँ। क्या है ना कि तुमने मुझे बहुत नुकसान पहुँचाया, उसकी भरपाई तो करनी होगी ना। फिलहाल तुम इलियास के गुस्से का सामना करो और मैं मेरा काम। और वहाँ पे इलियास होती है वो टेरिस पे होती है और सभी अपने रूम में। सभी उस वक्त बहुत ज़्यादा अपसेट होती है क्योंकि इलियास ने उसे इतना सब कुछ कहा होता है। उसे उस सबूत की वजह से इतनी तकलीफ नहीं हुई होती है जितना इलियास के गुस्से की वजह से हो रही होती है। लेकिन वो फिर भी खुद को संभालती है, नहीं मुझे उसके पास जाना चाहिए, वो कहीं भी गलत नहीं है और वैसे भी जो सब कुछ उसके आँखों के सामने है उसके अकॉर्डिंग तो वो ठीक ही है ना, मुझे जाना चाहिए। तो यही सब कुछ सोचते हुए सभी जो है वो मतलब 2-3 घंटे के बाद इलियास के पास जाती है। और इलियास जो है वो भी टेरिस पे होती है और वो बस सामने की तरफ देख रही होती है। तो सभी उसके पीछे से जाके उसके शोल्डर पे हाथ रखती है। तो इलियास जो है वो उसका हाथ हटा देती है। तो सभी कहती है ओके आई एम सॉरी। तो इलियास कहती है कि क्यों, मुझसे क्यों सॉरी बोलने आई हो, जाओ यहाँ से। तो सभी कहती है इलियास आई एम रियली सॉरी ना, मैंने तुम्हें हर्ट किया। तो इलियास कहती है मुझे सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तुम्हें मेरी मम्मा से माफ़ी मांगनी है, जाओ उनसे माफ़ी मांगो, वो अगर तुम्हें माफ़ कर देंगी तो तुम्हें मुझसे सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं आ रही है। तो सभी कहती है मैं उनसे माफ़ी नहीं मांगूंगी। तो इलियास थोड़ा गुस्से में आती है दोबारा से और वो सभी की तरफ मुड़ती है, अगर उनसे माफ़ी नहीं मांगोगी ना तो मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, अपने काम से मतलब रखो, जाओ यहाँ से। तो सभी को समझ नहीं आता ना कि हद है, मैं इसके पास आई हूँ अपने गुस्से को अपने ईगो को साइड में रख के, इतना कुछ सुनने के बाद भी मैं इसके पास आई हूँ और ये अभी भी ये चाहती है कि मैं उनसे जाके माफ़ी मांगूँ। तो सभी कहती है कि मैं उनसे माफ़ी नहीं मांगने वाली हूँ। तो इलियास कहती है फिर मुझसे दूर हो जाओ तुम, मुझसे भी माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से।
सभी जो है फिर वहाँ से चली जाती है, वो इलियास जो है वो वहीं पे होती है। सभी जाते जाते यही सोच रही होती है कि यार गलती तो नहीं कर दी कहीं मैंने, क्या करूं, माफ़ी मांगूं, पर क्यों माफ़ी मांगूं, मैं थोड़ी ना गलत हूँ, गलत तो वो है। ये लड़की दिखती क्यों नहीं है यार, इसकी आंखों के सामने सब कुछ है, इतना सब कुछ समझा रही हूँ पर ये मानती क्यों नहीं है। खैर इसे मनाना है तो माफ़ी तो मांगनी ही पड़ेगी, अब चाहे कुछ भी हो माफ़ी तो मांगनी ही पड़ेगी। तो सभी जो होती है फिर दोबारा से इलियास के पास जाती है कि इलियास, तो इलियास कहती माफ़ी मांगने को तैयार हो तो ही तुम मुझसे कोई बात करना, नहीं तो जाओ यहाँ से। तो सभी कहती ठीक है मैं बोल दूँगी उन्हें सॉरी, पर तुम नाराज़ मत हो मुझसे। तो इलियास फिर सभी साइड मुड़ती है कि तो सब कहते हैं हाँ मैं सॉरी बोलने को तैयार हूँ, चलो मेरे सामने, मतलब तुम्हारे सामने बोल देती हूँ वरना तुम कहोगे कि मैंने सॉरी नहीं कहा है। तो इलियास कहती है ठीक है। तो उसके बाद सभी इलियास जो है वो जा रहे होते हैं। तो सभी कहती है कि अब तो माफ़ी मांगने को भी तैयार हूँ ना, कम से कम अब तो बात कर लो ठीक से। तो इलियास कहती है कि पहले माफ़ी मांगो उसके बाद। तो सभी कहती है कि माफ़ी मांगने ही तो जा रही हूँ ना, ऐसा तो है नहीं मैंने मना कर दिया हो कि माफ़ी नहीं मांगूंगी या अपनी ही बात से मुकर जाऊंगी मैं। तो इलियास कहती मुझे नहीं पता, जब तक माफ़ी नहीं मांगूंगी मैं तुमसे बात नहीं करने वाली हूँ। और गाइस अभी क्या है ना कि हम बाद में मिल लेते हैं, है ना। चलो टाटा सी यू, बाय बाय। कहने की सभी तो माफ़ी मांगेगी, आफ्टर ऑल इलियास इतना पीछे जो पड़ी हुई है बात करने को तैयार नहीं है, तो सभी को माफ़ी मांग लेने दो और हम लोग बाद में मिलेंगे।